लेकिन जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए, क्योंकि जनता जो कह रही है सुगबुगाहट है कि केशव मौर्य जी का जो है वो बड़ा फायदा आपको मिला, क्योंकि वो आपके वर्ग के एक बड़े नेता हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन पार्टी के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति जो निष्ठा है वो कहीं डिगी नहीं। पंकज चौधरी बिल्कुल अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बने। पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, इसकी भी सुगबुगाहट किसी को नहीं थी। अभी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली पार्टी है। भारत को एक कालखंड में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जब शासन था तो एक जो पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत देश के अंदर राजनीति की व्यवस्था थी। पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों के अंतर से जीतेगी, आपको क्या लगता है? कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक महीना अगर लगातार शाखा में आ जाए तो दोनों लोग जो है संघ में आना शुरू कर देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब उनको आप ऑफर दे दिए हैं कि मतलब जो राहुल गांधी जी आरएसएस ज्वाइन कर लें। नहीं तो अपना दल से लड़ने में क्या दिक्कत थी? विश्वास नहीं था, लगा कि मतलब यार फूल का एक रहेगा तो उससे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जिस विचारधारा के लिए काम करता हूँ, हमारी उद्देश्य मेरा जीवन का वो विधायक बनना नहीं था। मुख्यमंत्री योगी से थोड़ा सा जो है वो कुछ है क्या उनके बीच में जमती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, देश का भविष्य, बीजेपी का भविष्य और देश का भविष्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उमा भारती जी एक बड़ी नेत्री रही, बीजेपी की सहयोगी रहे, बहुत सहयोग किया उनको। क्या आपने उनसे सीखा और जो है उसका लाभ आपको कितना मिला पार्टी में जब आप राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं इसमें ओपन टॉक विद होम। और लगातार जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमारे बीच में बने हुए हैं। पार्टी कोई भी हो, राजनीतिज्ञ बदलते रहते हैं। आज फिर से एक नया चेहरा और युवा चेहरा, खास चीज ये है अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत समय नहीं लेते हैं हम, इसलिए आइए सीधा आपको अपने मेहमान से मिलवा देते हैं। अमरपाल जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है, वेल मेंटेन है आप। और अमरपाल मौर्य जी, एक जानकारी से हम शुरुआत ये करेंगे कि बहुत कम उम्र में जहां पर लोग संगठन में कार्य करते करते जो है बड़ा समय बीत जाता है और उनको जो है उनका हक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कहते हैं विश्व की जो है सबसे बड़ी पार्टी है। आपने बड़े कम समय में जो है और बड़ी लंबी छलांग मारी, राज्यसभा के एमपी हो गए इस समय। क्या कहेंगे इस पर? कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं? और ये शॉर्टकट था या फिर जो है बहुत पुराना मेहनत? नहीं, कभी कभी लोगों को क्या है कि उसी समय का चेहरा दिखता है, हाँ, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि यार शॉर्टकट मार लिए और 40-42 साल में जो है वो सांसद हो गए। वृक्ष जो होता है ना, व्यक्ति को जब वट वृक्ष हो जाता है तब वो चलते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब वो उगता है और कितने थपेड़े खाया हुआ होता है, कितने पैरों से कुचला गया होता है, ये कितनी वर्षा, कितनी धूप, कितनी आंधी, ये शायद जो है ये लोगों को कई बार अनुभव में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां पर ऐसे इन सारी चीजों का अध्ययन होता है और लोगों को जो है उन्हीं में से चयनित करते हैं। 2019 में एक आवाज उठी कि अपना दल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आपको अलायंस करके टिकट देना चाह रही थी और आपने मना कर दिया उस समय। उसका कारण क्या था? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में पदाधिकारी था और हमारे यहाँ 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया था। मैं भी टिकट उस समय मांगता था, लेकिन पार्टी में डिसीजन जिसका हुआ तो वो सीट खाली अपना हुई। दल के खेमे में चला गया। वो अपना दल, चूंकि संगमलाल गुप्ता जी उस समय विधायक थे, उनको वो लोकसभा के एमपी हुए तो वो सीट खाली हुई। तो खाते में अपना दल के ही थी पहले से भी जो है, तो उसको पार्टी ने बातचीत किया कि भाई पार्टी लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी भी पार्टी का होगा, पर सिंबल अपना दल का होगा, ऐसा विषय है। तो हमने कहा भाई नहीं तो अपना दल से लड़ने में क्या दिक्कत थी? विश्वास नहीं था, लगा कि मतलब यार फूल का एक रहेगा तो उससे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जिस विचारधारा के लिए काम करता हूँ, हमारी उद्देश्य मेरा जीवन का वो विधायक बनना नहीं था, जनप्रतिनिधि बनना उद्देश्य नहीं। मैं एक पार्टी के लिए और विचारधारा के लिए काम करता हूँ, वो मेरी प्राथमिकता में था। मुझे लगा कि हम शायद जो है दूसरे
सिंबल से लड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं शायद धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ क्या विधायक बनने के लिए। अच्छा, एक बात ये बताइए सांसद जी कि 2022 में फिर ऊंचाहार से टिकट मिल गया, और 2022 से जब ऊंचाहार से आपको टिकट मिला तो आप थोड़ा सा कम मार्जिन से और हार गए। फाइट अच्छी दिए। लोग कहते हैं कि रायबरेली और प्रतापगढ़ में जो है आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है जनता के बीच में। तो हार का कारण क्या था? सीनियर पॉलिटिशियन मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, उसका प्रभाव ज्यादा था, या फिर उस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा लेट से डिसीजन लिया आपके लिए, कारण ये था? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता और अपने को सिपाही मानता हूँ, और पार्टी की हर आज्ञा का पालन करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। पार्टी ने मुझे जब कहा कि भाई आपको जो है कल जाकर के वहां नामांकन करना है, तो मैं अपना जो है सामान पैक किया और मैं जो है चला गया। और हमारी जितनी भी क्षमता थी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के या अपने जो है सामाजिक राजनीतिक उन सबको मिलाकर के हमने जो है वर्क किया, और हम एक सीमा तक जो है हर तरह से लड़े भी, लेकिन परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आया। लेकिन मैं मानता हूं कि वहां की जनता ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जितना मुझे लाड प्यार दिया वो मेरे लिए जो है सिरोधार्य था। और राजनीति में चुनाव लड़ना और हार और जीत होना ये एक प्रक्रिया है, कोई एक जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन कहाँ मतलब चूक कहाँ रह गई? नहीं, मुझे लगता है कि कोई चूक नहीं थी। हमारे पास जितना समय था जनता ने हमको जो है उतना परिणाम दिया। वही मैंने कहा कि पार्टी ने, हमें लग रहा है कि लेट से थोड़ा सा डिसीजन दिया आपके। नहीं, पार्टी के विषय में भी लेट डिसीजन। हमारे यहाँ पार्टी में चुनाव की जो टिकट की घोषणा होती है लगभग जो है उसी दौर में होती है। अब वो हो रहा था। हाँ, हो गया अच्छा, देखिए सीरियल बाय सीरियल हम चल रहे हैं। 2022 में फिर आप चुनाव हार गए और 2024 में आप सांसद बन गए राज्यसभा के। लोगों के बीच में सुगबुगाहट ये हुई कि अमरपाल मौर्य जी को मौर्य समाज में पकड़ अच्छी है, उस लाभ से ज्यादा डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के टच में रहने का फायदा ज्यादा मिला। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में देखिए ये एक ही दुनिया की ऐसी पार्टी है, भारत में खास करके जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा ध्यान रखती है, और काम करते हुए जो कार्यकर्ता एक दिशा में काम करता रहता है उसको कुछ सोचना नहीं होता, उसके विषय में पार्टी सोचती है। नहीं, ये तो आप बीजेपी की तो बात करेंगे, वो तो स्वाभाविक है, बीजेपी बड़ी अच्छी है, आपके कथनानुसार ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए, क्योंकि जनता जो कह रही है सुगबुगाहट है कि केशव मौर्य जी का जो है वो बड़ा फायदा आपको मिला, क्योंकि वो आपके वर्ग के एक बड़े नेता हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये सच है सुगबुगाहट? नहीं, ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने आपको फेवर किया था? वो एक नेता है, खाली वही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने मेरा फेवर किया था। उसमें से जो है दोनों डिप्टी सीएम हैं, सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, सबने हमारा नाम भेजा है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा नेता बनने के लिए संगठन बीजेपी का अनिवार्य है ज्वाइन करना, या फिर सबसे पहले आरएसएस ज्वाइन करना अनिवार्य है? चूंकि आप संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और ये आपको बहुत ही यूथ भी देखते हैं, और वो युवा वर्ग जो बीजेपी में आने के लिए सोच रहा है लगातार, वो इन दोनों में जानना चाहता है कि कहां से जो है वो टिकट जल्दी फाइनल होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए, टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया जो है, हमारा एक संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटियां हैं, प्रदेश है, जिला है, सब नीचे स्तर से आता है। लोगों को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत जो फीडबैक जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा, जनता के द्वारा आता है, और उसकी कर्मठता ये सब देखते हुए पार्टी में उसके टिकट फाइनल होते हैं। उसके लिए काम करना, संघ में करना, भाजपा में करना, ये कोई मापदंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में अगर चुनाव लड़ने के योग्य है, जैसा कि आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल सही है। पंकज चौधरी बिल्कुल अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बने। पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, इसकी भी सुगबुगाहट किसी को नहीं थी। अभी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली पार्टी है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात
उनके विषय में जरूर उठती है। आप पुराने कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो आप पर कोई प्रश्न नहीं उठा, और प्रश्न तो आप पर भी कहीं कहीं उठ जाता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। लेकिन पंकज चौधरी जी के विषय में बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो संगठन में नहीं थे और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़कर बीजेपी जीत पाएगी चुनाव, ये कहां तक आप देखते हैं? और प्रदेश अध्यक्ष वो बन गए, संगठन में नहीं थे, सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, लोगों को जो है थोड़ा सा इसमें बहुत गौर करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में काम करता है जब व्यक्ति, वो 7 बार के एमपी हैं, और संगठन की समझ नहीं होती तो 7 बार के एमपी नहीं होते। हाँ। और उन्होंने पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट की यात्रा किया है। तो उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि के नाते और अपने क्षेत्र में काम करते हुए संगठन के नाते दोनों का अनुभव उनको पर्याप्त। ये आप वहीं पर आ गए जो आपने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि कोई उसका मापदंड हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, नहीं, आप काम करता है, काम अगर किए काम करते हैं तो ये बड़ी चीज है, बहुत अच्छी बात है। पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों के अंतर से जीतेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में उनके अध्यक्ष बनने से अभी 1 महीना पूरा ही हो गया है, और जिस प्रकार का मैंने उत्साह, चूंकि मैं प्रदेश के महामंत्री और प्रभारी के नाते भी मेरा प्रदेश में दौरा होता है, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उनका जो सरल स्वभाव है, ठीक है, राजनीति के वो जो है बड़े अनुभवी व्यक्तित्व है, अनुभवी व्यक्तित्व के साथ में सरल व्यक्तित्व के धनी है। ये मापदंड जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, नया उत्साह लेकर के आया। और जिस प्रकार से उनकी कर्मठता है पार्टी को लेकर के, कितने भी प्रकार के झंझावात आए, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी विचारधारा के प्रति जो निष्ठा है वो कहीं डिगी नहीं। और विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो जो है अपने लोकसभा में वो जीतते रहे। सांसद जी, एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं पंकज चौधरी जी के बारे में, उनके बारे में पूर्वांचल में एक सुगुगाहट उठी और वो लखनऊ, यूपी, फिर वो दिल्ली तक गई। मुख्यमंत्री योगी से थोड़ा सा जो है वो कुछ है क्या उनके बीच में, जमती नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा है। जब लोग जो है, लोग तरह तरह के प्रतिद्वंदी के रूप में या फिर कह सकते हैं राइवल के रूप में जो है, किस प्रकार की प्रतिद्वंदता? भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेक नेता हैं, प्रतिद्वंदता किस नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि जो है पंकज चौधरी जी जब सांसद हुआ करते थे तो उनके यहाँ जब पोस्टर लगते थे तो मुख्यमंत्री योगी का उसमें जो फोटो नहीं होता था। नहीं, मुख्यमंत्री तब नहीं थे ना वो। भाई, प्रदेश में एक व्यवस्था है, पार्टी में आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो है पार्टी में एक नेतृत्व का जो हमारे फोटो आप कार्यक्रमों के अभियानों को देखते हैं तो वो लगते हैं, वो जो उस प्रक्रिया में व्यवस्था में रहता है तब उसके सभी लगाते ही हैं। फोटो विषय नहीं होता है। फोटो लगाना, ये किसी से संबंध को कम और ज्यादा करना, मुझे लगता है कि इसको आंकना कहीं राजनीति के साथ न्याय नहीं होगा। अपने आप को अमरपाल मौर्य जी भविष्य में और कहाँ देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने को जोड़ करके चला था, और वही अंतिम जो है क्षण तक वही देखने की हमेशा प्रयास करूंगा। भविष्य भारतीय जनता पार्टी का 5 साल बाद क्या आप देखते हैं, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, देश का भविष्य, बीजेपी का भविष्य और देश का भविष्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से बदलाव, जिस प्रकार की शक्तियां भारत में काम करती थी, भारत को एक कालखंड में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जब शासन था तो एक जो पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत देश के अंदर राजनीति की व्यवस्था थी, उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवार की व्यवस्थाओं से निकाल करके समाज की व्यवस्थाओं में ले जाने का श्रेय अगर किसी को है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी किसके नाम पर चुनाव लड़ सकती है, या आगे का प्रधानमंत्री कौन होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी तो नरेंद्र मोदी जी है ना। ये एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है, और विचारों में जो है बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। योगी आदित्यनाथ जी से मिलते उठते हैं? सभी से मिलना होता है मेरा। महाराज जी जो है जब नया प्रदेश अध्यक्ष जो है चुना गया तो उनसे कोई बात हुई कि केशव मौर्य जी के बाद जो अमरपाल मौर्य जी का भी नाम आ गया? नहीं, ऐसा देखिए, ये
अपने आप किसी को भारतीय जनता पार्टी में नाम करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में तो खुद भी मुझे नहीं पता था, मैं तो यहीं पर बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, शाम को लौट करके ही आया था और मुझे पता चला कि न्यूज देख रहा था मुझे कि राज्यसभा के लिए हमको जो है कैंडिडेट बनाया गया। ये भाजपा में ही संभव है, ये किसी पारिवारिक पार्टी में नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कह सकते हैं कि आपको अनुभव नहीं मिल पाया, सीधा आपको पार्लियामेंट का अनुभव मिला। तो जैसे वहां के आप सदस्य निर्वाचित नहीं हुए और आपको सीधा पार्लियामेंट जब जाने का मौका मिला तो मन प्रफुल्लित था, मन में फूटा कि यार जो बचपन से जिस संसद को हम अपने नोट में देखते थे छपा हुआ, आज वहां का सदस्य हो गया हूँ। कैसी फीलिंग थी उस समय अमरपाल मौर्य जी की? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब काम करते हुए जब व्यक्ति जाता है, सांसद बन गया, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा जो है अपने को एक अहम का भाव नहीं आता है। हमें लगता है कि आप मशहूर हैं। ये जो है जीवन में एक दायित्व पार्टी ने दिया है और उस दायित्व में जो समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए काम करने की जरूरतें हैं, मुझे लगता है कि उसको उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में कर रहा था, संगठन के रूप में, और मुझे जो है संसद के रूप में एक जो है किसी ने आश्वासन दिया था, किसी बड़े नेता ने बीजेपी के कि लगे रहो और जो है आगे चल करके अमरपाल जी आपको कुछ बनाया जाएगा, विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसा कुछ कभी आपको फील कराया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए जब आया तो ये भाव ही नहीं था कि हमें कुछ बनने, मैं कुछ बनने के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग सदन है, आप राज्यसभा के इसमें सदस्य हैं और दोनों सदनों में अंतर क्या है बहुत लोग नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो आप बताएं जरा। नहीं, देखिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों जो है देश की पंचायत है और दोनों जगह समाज के मुद्दों को जो है उठाया जाता है। दोनों जगह के कोऑर्डिनेशन से ही देश के अंदर जो योजनाएं चलती हैं उसको धरातल पर कैसे उतारना है वो समाज के अगर लोकसभा में आपकी मेजोरिटी ज्यादा हो, या कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टी की मेजोरिटी ज्यादा है और राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी कम है, तो फिर सत्ताधारी जो पार्टी है वो उसको कैसे उस बिल को पास कर सकती है? आपको क्या लगता है उसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए, समाज के आप किस प्रकार के मुद्दे जो है देश के सामने आप लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में बहुमत में नहीं भी थी, तब भी जो है हमारे जितने लगभग बिल है वो सब पास हुए हैं। कोई ऐसा बिल नहीं कि जो है वापस हुआ हो। भाई, हम राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में नहीं भी थे, लेकिन हम देश के लिए भारतीय जनता पार्टी जीती है और देश के काम के लिए जो समाज जीवन के मुद्दे हैं उसमें हम सब जो है, हमारी पार्टी ने सब लोगों से बातचीत करती थी और लोग सहमत हुए थे, हमको जो है सहयोग भी करते रहे। उमा भारती जी के आप बहुत करीबी रहे, बहुत पुराने सहयोगी आप रहे और ये तो यहाँ से लेकर के गूगल और इंटरमीडिया जो है इंटरनेट तक जो है वो आपका चर्चा वो करता रहता है। उमा भारती जी एक बड़ी नेत्री रही, बीजेपी की सहयोगी रहे, बहुत सहयोग किया उनको। क्या आपने उनसे सीखा और जो है उसका लाभ आपको कितना मिला पार्टी में जब आप राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, गंगा आंदोलन के समय हमको बहुत एक मन में जो है, जो कि मेरे तो घर की कुल देवी गंगा है और जब गंगा पे काम करना प्रारंभ हुआ संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मुझे हृदय की बड़ी प्रसन्नता हुई जो है, क्योंकि हम बचपन से, हमारे घर में आज भी जो है कोई ऐसी अमावस्या नहीं है जो परिवार का एक सदस्य पीढ़ियों से गंगा स्नान के लिए जाता है, ये परंपरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस गंगा आंदोलन के जीवन को, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, मैं बचपन से जिस गंगा को देखता था और आज की गंगा को जब मैं देखता हूँ तो मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ, कहीं न कहीं जीवन में एक ध्येय था कि गंगा माँ के। अच्छा, ये बताइए, शंकराचार्य जी को काहे आपकी सरकार मार पड़ा रही है, उनको भगा रही है, इतना वो चिल्ला रहे हैं, तो जो कहते हैं कि उनको संगम स्नान करने नहीं जाने दिया जा रहा है, कह रहे योगी जो है वो हुमायूं का बेटा है, मोदी ऐसा है वैसा है, तो काहे जो है वो साधु संतों से इतना नफरत है? देखिए, मैं आस्था के संदर्भ में मैं तो वहां पर था नहीं, जी, तो मैं उस पर टिप्पणी, मुझे लगता है कि बिना
साक्षात विषयों के देखे उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि आस्था के संदर्भ में वो ठीक नहीं लगता है। संघ परिवार से आप जुड़े रहे, पुराने कार्यकर्ता हैं, और संघ में एक कहावत है कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो वहां की सदस्यता ले ले वो विवाह नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है? नहीं, ये तो लोग जो है गलत धारणाएं ऐसा फैलाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्वयं संघ में प्रचारक रहा हूँ। हाँ। और मैं प्रचारक जीवन तो आपके बारे में तो कहा जा रहा है ना कि जैसे अब जो है सांसद जी ने शादी इसलिए कर ली क्योंकि जो है वो जब सांसद बन गए तो उनको ऐसा लगा होगा कि वो मुक्त हो गए उस चीज से। सच्चाई है? नहीं, सांसद तो मैं अभी बना, मैं उसके पहले शादी मेरी हो रखी है जो है, इसलिए मेरे बच्चे हैं 10 साल। लेकिन ये सही है अमरपाल जी की संघ जो है वो मना करता है शादी के लिए, मतलब आप संघ की अगर सदस्य? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ में देखिए पहले विवाहित, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं संघ में जो काम करने वाले हैं वो शादी नहीं करते हैं, हमने देखा। नहीं, संघ में देखिए पूर्णकालिक की एक व्यवस्था है। हाँ। जो प्रचारक परंपरा है, पहले गृहस्थ भी प्रचारक हुआ करते थे। हाँ। और अभी संघ में जो प्रचारक है वो प्रचारक व्यवस्था में वो पूर्णकालिक ही रहते हैं, क्योंकि इतना देश भर में प्रवास करना होता है। वो प्रचारक जो है अविवाहित ही रहते हैं। किसी को शादी ब्याह करना है तो शादी ब्याह करने के लिए वहां कोई मना नहीं है। भाई हमारे जैसे ऐसे हजारों लोग हैं जो संघ जीवन में काम किए और आज पारिवारिक जीवन में काम कर रहे हैं। संघ का उद्देश्य क्या है? संघ का उद्देश्य जो है, देखिए देश के निर्माण के लिए, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए एक चरित्रवान, एक देश के प्रति निष्ठावान व्यक्तित्व का जो है निर्माण करना, ये संघ का लक्ष्य है। और संघ अपनी शाखा में वो काम करता है। तो ऐसा है तो फिर विपक्ष इतना क्यों जो है घेरती है संघ को और संघ के बहाने बीजेपी को? क्या है, विपक्ष के पास और कोई विषय ही नहीं है ना। विपक्ष का काम क्या था कि जो मुद्दे हैं उनके विषय में चर्चा करना। उन मुद्दों पे तो वो विपक्ष जब उसको जनता ने विपक्ष में बिठाया तो विपक्ष में उनको वहां बात करना चाहिए कि भाई देश के विकास के लिए, योजनाओं के लिए सरकार जो क्रियान्वयन कर रही है उसमें कोई त्रुटियां हैं, कोई जरूरत है, आप उस पर चर्चा करिए। उनको छोड़ करके वो संघ के, भाई संघ को बोल रहे हो तो संघ के विषय में जानो। अब संघ को जानना है तो संघ की शाखा में आपको आना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव 1 महीना अगर लगातार शाखा में आ जाएं, ये दोनों लोग जो है संघ में आना शुरू कर देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब उनको आप ऑफर दे दिए हैं कि मतलब जो राहुल गांधी जी आरएसएस ज्वाइन कर ले? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो संघ की शाखा में 1 महीना लगातार आ जाएंगे तो वो संघ के विषय में तो छोड़िए, वो किसी भी देश के संदर्भ में, देश के विकास के लिए, देश की परिस्थितियों के संदर्भ में कभी भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। इतना उनका संस्कार हो जाएगा 1 महीने की शाखा से। अमरपाल जी, व्यक्तिगत लाइफ पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जीवन में कुछ बदलाव आया विवाह के बाद, या विवाह से पहले आप ज्यादा अच्छा महसूस करते थे? देखिए, जब जन्म हुआ तो हमें तो अपने कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना है, ये प्रकृति तय करती है जी। आपको उसी लय में चलना होता है। मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ और मानता हूँ कि मेरा निर्माण प्रकृति ने किया है, तो प्रकृति को जो कराना है मैं तो कर रहा हूँ और मुझसे जो काम करा रही है मैं उसके लिए तत्पर हूँ। तो विवाह लेट क्यों किए आप? संघ में मैं काम कर रहा था, घर से चूंकि बाहर था, प्रचारक जीवन में काम कर रहा था। वापस आने के बाद फिर तो ये प्रकृति का नियम है, भाई कब कौन विवाह करेगा ये किसी के सोचने और उससे तय करने से नहीं होता है। पसंदीदा फिल्म की अगर हम बात करें तो कौन सी फिल्म है जिसको आप बार बार देखते हैं कभी जब खाली होते हैं तो? चाणक्य को हम देखते हैं और सुनते भी। बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं आप? बहुत कम देखते हैं। हाँ। स्टोरी कैसी पसंद है? देश के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्तित्व होगा मैं उसको पसंद करता हूँ। पसंदीदा औरत जीवन की कौन है? देखो, जीवन में मुझे सबसे बड़ी प्रकृति के साथ में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्तित्व हो, नहीं पुरुष हो, माँ हो, बीबी या फिर जो है बहन, बहुत सारी ऐसी नहीं, माँ के साथ में स्वाभाविक है, लगाव है, माँ से एक प्रेरणा है और माँ के जीवन के संस्कार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में जो है रहते हैं।
माता पिता की सेवा आपने बचपन में किस तरीके से की और जो है किस तरीके से उनसे इंस्पायर्ड रहे और उन्होंने क्या सोचा था कि क्या बनाएंगे और उन्होंने कभी कहा क्या बनाना चाह रहे थे, क्या बन गया लड़का? देखिए, माँ हमेशा हमारी जो है, हमारे माता पिता दोनों जो सामाजिक जीवन के साथ में पिताजी का भी जो जुड़ाव रहा है। और मैं तो बहुत एकदम साधारण किसान परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे घर में सब्जियों की खेती हुआ करती है और मैं भी सब्जियां बेचता था। और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो है मैंने अपने जीवन की पढ़ाई सब्जियां से बेच करके अपने जीवन की पढ़ाई किया। और राष्ट्र जीवन के कार्य के लिए मैं संघ के साथ जब जुड़ा, मुझे लगा कि देश के लिए जीना और देश के लिए काम करना वही मेरे जीवन का ध्येय है। और मैं उसी दिशा में काम करते चला गया और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में यहाँ तक आने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का वो हर गरीब परिवार का बेटा ये जरूर सोचता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना है, तो मुझे वो अवसर, वो समानता वही मिल सकती है। किसी जाति में, किसी परिवार में जन्मने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ काम करते रहेंगे तो मुझे वो सारे अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अमरपाल मौर्य जी को जो है वो भविष्य में याद किया जाए? व्यक्तित्व कैसा होना? देखिए, मैं गरीबों के लिए मेरा जीवन, क्योंकि हमने जीवन में गरीबी बहुत नजदीक से देखा है और देखा ही नहीं, हमने उसको जिया है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जितना कर सकते हैं यही जीवन का ध्येय है, यही और लक्ष्य है। इस राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है, इस राष्ट्र ने बहुत कुछ सहा है। तो जो राष्ट्र ने दिया है उसका ऋणी है, जो राष्ट्र ने सहा है वो आगे आने वाली पीढ़ियां ना सहें, उसके लिए राष्ट्र को मजबूत कैसे करना है, देश को मजबूत कैसे करना है, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, समाज को मजबूत कैसे करना है, उस दिशा में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा नेता एक अगर जानना चाहें तो अमरपाल मौर्य जी का वो कौन व्यक्ति है? नहीं है, आज के हमारे जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यक्तित्व जिनको जो है पूरी दुनिया जो है मानती है और हम गौरवशाली हैं कि उस पार्टी के सदस्य हैं और उस पंचायत के जो है मेंबर हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अटल जी और मोदी जी में अगर हम कहें कि वोट देना हो और 10 नंबर में जो है अटल जी को कितने वोट देंगे अमरपाल जी? और इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, इन दोनों जी आपस में कोई तुलना नहीं। पसंदीदा विपक्ष का नेता कौन है अमरपाल मौर्य जी का? विपक्ष है कहाँ इस देश में? विपक्ष तो तब कहा जाता है जब वो विपक्ष की भूमिका निभाए। वो विपक्ष की भूमिका तो कोई निभाता ही नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष में नेता हैं, वो कितने दिन पंचायतों पार्लियामेंट के अंदर जो है काम करते हैं, तो आए दिन जो है देश दुनिया के अंदर वो घूमने चले जाते हैं। आप लोग टी शर्ट पर उनके बड़ा सवाल उठाते हैं, राजनीति से मतलब है, टी शर्ट से मतलब थोड़ा है। नहीं, हम कोई टी शर्ट पे सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए, किसी के पहनावे पे, किसी के उस पे जो है, ये प्रश्न तो उनसे पूछिए ना कि वो उठाते थे जो है एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, वो उनके कपड़ों पे सवाल उठाने, ये कांग्रेस पूरा परिवार उठाती थी। सांसद जी, एक बात इमरान प्रताप गढ़ी जी ने कही, वो कांग्रेस के सांसद हैं, आप परिचित होंगे। उन्होंने कही कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब से जो है पार्लियामेंट अलग कर दिया गया, उसके बाद पुराने पार्लियामेंट में क्या खराबी थी, और अगर खराबी थी थोड़ा सा उसको मेंटेन कराया जा सकता है, हमारी पुरानी धरोहर है। दूसरी चीज कि वहां पर पक्ष और विपक्ष का कैंटीन जो है अलग कर दिया गया, ऐसा है क्या? सच्चाई क्या है? नहीं, वो असत्य बोलते हैं, ये सब झूठ बोलने वाले जो है लोग हैं। क्योंकि देखिए, संसद के सदस्य आप लोग हैं, तो आप कैंटीन में भी जाते हैं। कोई जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई अलग कैंटीन नहीं है, ये वो जो है गलत बयानी कर रहे हैं। हम सभी एक साथ बैठते हैं, वो भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, कई बार तो साथ ही नाश्ता करते हैं, ऐसा भी थोड़ी नहीं है। ये तो बोलना ठीक है। दूसरा, रही बात पार्लियामेंट की, तो गर्व करना चाहिए। देखिए, देश के अंदर जितने भी हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश आज गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की स्थितियों में जो है चल पड़ा है, और उसमें देश की पार्लियामेंट भारत में और भारत के जो है लोगों ने बनाया, तो इसमें गर्व करने का विषय है। ये तो भारत की चीजों को, हमारे जो प्रतीक चिन्ह है या जो हमारी धरोहर थी, यानी जो भारतीय इतिहास की धरोहर है, गुलामों की नहीं है, वो गुलामी की मानसिकता में खुद रहते हैं, वो उसी मानसिकता से ग्रसित है। इसलिए उनको देश में निर्मित चीजों पे जो है कभी
आस्था नहीं होगी, हमारे देश ने ये चीज बनाया है, उस पे उनको गर्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इटली की मानसिकता में बसे हुए लोग हैं और उसी मानसिकता में वो जिए नहीं। देश में बहुत चुनाव होते रहते हैं। मुंबई में आप लोगों ने एक चुनाव जीता अभी, और उसके लिए आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई मेरी तरफ से। लेकिन वहां पर जो है आपने क्या चमत्कार किया और ये बिल्कुल एकदम से बूम की तरह फटा और आपका मेयर बन गया वहां पर मुंबई में। दूसरी चीज, वहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों में से वन टर्म जो है वो मुख्यमंत्री अलग अलग बार अलग अलग लोगों को बनाया गया दोनों में से। तो ये परिवर्तन का क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो देश आज जो है पूरा समझ चुका है कि जो दिशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में आज चल रही है, देश प्रगति के रास्ते पे जा रहा है। देश के सामने देखिए चुनौतियां कितनी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। इसी कांग्रेस की सरकार में देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का आपने देखा होगा कि 2000 इनकी यानी जो यूपीए की सरकार थी, 1 हो या 2 हो, पूरे देश में एक ही चर्चा होती थी, भ्रष्टाचार। वो आसमान से लेकर के पाताल तक, जमीन से लेकर के जो है लोगों के घरों तक ये भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये दौर था, इस दौर को 10 साल तक जनता ने अपनी आंखों से देखा है। और टेक्नोलॉजी के युग में आम जनता जो है आज एक क्षण भी कोई घटना घटित होती है तो तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और उसको जनता ने देखा और उनको जो है सत्ता से बेदखल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम जिस मुद्दों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी चले थे कि हम गरीबों की जो है चिंता करेंगे, तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो है कहा था ये सरकार गरीब के केंद्रित सरकार रहेगी। आपने देखा होगा। प्रतापगढ़ से आप आते हैं, प्रतापगढ़ का एक बहुत बड़ा नाम है प्रमोद तिवारी और राजा भैया, दोनों से आपके संबंध कैसे हैं वहां पर? क्योंकि उनकी बड़ी चर्चा होती है, प्रतापगढ़ का नाम लिया जाता है तो राजा भैया का नाम जरूर आता है। तो कैसे आदमी है वो और कैसे आपके संबंध है उनसे? नहीं, देखिए, वहां पर प्रतापगढ़ के रहने वाला कोई भी जो है राजनीतिक व्यक्ति जो है सबसे संपर्क संवाद रहता है। पार्टियां अपनी अलग है, सबकी अपनी विचारधारा अलग है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में काम करते हैं, वो अपनी विचारधारा में काम करते हैं। पसंदीदा भोजन अमरपाल मौर्य जी का क्या है? जो मिल जाए परिवार में वही पसंद है। बचपन का दोस्त कोई जिससे कभी कभी ये होता हो कि अब चलो राजनीति और संघ और ये जो संगठन है इसके अतिरिक्त कुछ बात किया जाए और टाइम स्पेंड किया जाए, वो कौन सा ऐसा दोस्त है? मैं जब बचपन में संघ की शाखा में जो है जाना प्रारंभ किया था, जिन दोस्तों के साथ में मैंने, क्योंकि मेरे जीवन में देखिए जो कुछ भी है, एक और कहावत है सांसद जी कि जिसका जो है पुराना दोस्त है वो आदमी और पुराना नौकर। ये बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं सलमान खान साहब, उनके फादर कहते थे कि अगर किसी का पुराना दोस्त और पुराना नौकर अगर नहीं बदला है इसका मतलब आदमी ठीक ठाक है। नहीं, हमारे तो सारे मित्र जो है वो उस संघ की शाखा में जाने वाले बचपन के जो सारे मित्र आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी हम तो सब एक दूसरे के टच में हैं और एक दूसरे के साथ में संवाद रखते हैं, आते जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। पारिवारिक हम सबके जो है रिश्ते हैं। तो खाली समय जैसे अगर कभी अपने लिए निकल पाता है, परिवार के लिए निकल पाता है? नहीं, सबके लिए निकालते हैं। तो जब खाली समय दोस्तों के लिए निकालते हैं तो मैडम मना करती हैं कि समय से आ जाना घर? नहीं, ऐसा कभी परिवार में नहीं होता है। देखो, परिवार में उनका भी सहयोग है तभी हम ये सब चीजें काम कर पाते हैं। जी, स्वाभाविक है कि किसी भी परिवार में अकेला व्यक्ति जो है परिवार के साथ है तो अकेला सोच के कोई काम नहीं कर सकता, वो परिवार के साथ संवाद करके ही हर काम को करता है। कभी प्रेम हुआ जब विवाह नहीं हुआ था? समय ही नहीं था। हम सबको काम इतना जो है करना होता था, इन सब के लिए समय नहीं था। हाँ, चलिए ठीक है। और सांसद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये थे अमरपाल मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री। उम्मीद करता हूं कि आपका साक्षात्कार आप लोग जरूर पसंद करेंगे। प्रतिक्रिया आप अपनी अवश्य दीजिएगा। जो सवाल रह गया हो, हम ना पूछ पाए हो, वो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिससे हम इनको दोबारा बुलवा करके और इनसे हम सवाल जवाब करें। और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया जरूर हमें मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से अपने अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।